शीतलता खुशबू फैलाए बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके, दुनिया को भूल करके।
संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, सबको ओम शांति। सुरेश माता जी कहाँ रह गए थे, गायब हो गए थे वरदान को। हाँ जी हाँ जी, चंडीगढ़ गई हुई थी और रात को ही आई हूँ। हाँ जी चलो चलो। वरदान वरदान। हाँ जी, बाबा ने फिर आज मुझे बुला लिया। बड़े अच्छे से बाबा याद करता है बच्चों को, और बच्चे तो करते ही हैं। तो आज बाबा ने वरदान में कहा कि सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। डिटेल बता रहे हैं बाबा कि अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा, और कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। बिल्कुल ठीक बताया बाबा ने। भाई बाबा कहते हैं तुम मेरे सहयोगी बच्चे हो ना, तो जो सहयोगी होते हैं वो सही सहजता से ही हल निकाल लेते हैं। कोई भी सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगी कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा, और तब प्रजा जल्दी जल्दी बनती चली जाएगी। सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे, वो समय अब आ चुका है। ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब ही प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। आगे बाबा ने जो स्लोगन दिया, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों के भंडार खुल जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी मीठी फैमिली का। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से वरदान सुनाया आपने। आज की साकार मुरली का लेते हैं पॉइंट। सो मान लिया मैं डबल सरताज आत्मा हूँ, स्मृति में रखा कि मैं आत्मा इस शरीर को ऐसे छोड़ूंगी जैसे मक्खन से बाल। और सेवा का पॉइंट लिया, सबको वापस घर जाने का रास्ता बताना है। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है, बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, शक्ति लेनी है और योग बल से विकर्म विनाश करने हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, यह दुख और सुख का खेल बना हुआ है। योग के लिए पॉइंट लिया, अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अभ्यास किया। और चेकिंग के लिए, कितना समय बाप को याद करती हूँ ये चेकिंग करनी है और चार्ट लिखना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा।
आज का सामान रखा, मैं देह सहित सब चीजों से ममत्व निकाल, आत्मा को पावन कर्मातीत बना घर में जाने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि अब वापस घर चलना है, जहाँ भगवान और बच्चे आत्माएं रहते हैं, उसको ही घर कहा जाता है। पतित आत्माएं तो मुक्ति धाम जा नहीं सके, क्योंकि वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। पॉइंट, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। सेवा का पॉइंट था कि पावन भी जरूर बनना है, औरों को भी पावन बनाना है। चिंतन में रखा कि बाप ने कहा है कि धन दिए धन ना खुटे, दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। स्मृति में अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन बनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। चेकिंग रखी कि याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। समान रखा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और याद की बाबा ने आज बताया था कि दिल दिल करता है कि तेरे पास आ जाऊं, बाबा के पास चला जाऊं, क्योंकि बाबा से मिलने से, बाबा को याद करने से शक्तियां बढ़ती है, शक्तियां प्राप्त होती है। और तीसरा धारणा के लिए बाबा ने बोला था ठगी नहीं करनी है। मीन से कलम लिखते हैं, हम लिख के फिर उसको रिवाइज नहीं करते, वहाँ बोलता है ये बेकार है, अपने आप को ठगी करते हैं। और चौथा जो सेवा के लिए मैंने पॉइंट बताया था कि सेवा में नब्ज देखकर सेवा करनी है, नब्ज देखकर ज्ञान दान देना है, और दान देने से ही धारणा होगी। और साथ ही पांचवा पॉइंट जो बाबा ने बताया था, अव्यक्त मिलन कैसे मनाए, वरदान कैसे प्राप्त करें। तो अव्यक्त रूप में जो अव्यक्त मिलन बनाते हैं तो वरदान का भंडार खुल जाता है स्मृति के लिए। और छठा जो बाबा का पॉइंट था चिंतन के लिए, चिंतन के बाबा ने बोला था ये वंडरफुल ड्रामा है, हार जीत का खेल है ना, दिन रात का भक्ति ज्ञान और भक्ति का खेल है, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना है। और सातवां पॉइंट था चेकिंग के लिए कि चार्ट रखना है, अपना चार्ट। कभी थोड़ी दिन रखने का छोड़ देते हैं, बाबा ने बोला ऐसे नहीं, चार्ट रखो रोज, तो उन्नति होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सुमान लिया कि मैं प्योर बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास किया कि शरीर सहित सब चीजों से मोहब्बत निकाल, बाबा को बड़े प्यार से याद किया, खुदा दोस्त का संबंध रखा बाबा से। आज धारणा में किया कि याद की यात्रा का चार्ट रखना है, योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। और सेवा में कि मुझे सेवा में पर तत्पर रहना है, कि सबको बाबा का परिचय देना है और सबको बताना है कि अब घर जाना है। चिंतन, इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है सब माया ही माया है, तो इससे मुझे बचकर रहना है। ये चिंतन किया। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि पापों का बोझ जो सिर पर है, तो मुझे बाबा को याद करना है निरंतर। और चेकिंग रखी कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा से मिलन बनाया, और लौकिक भाव को अलौकिक में कितना परिवर्तन किया ये चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं डबल सिरताज आत्मा हूँ। योगाभ्यास में जितना जितना बाबा को याद करूंगी तो आत्मा पवित्र बनेगी, और जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे। तो याद से ही विक्रम विनाश होंगे, और हम याद से ही शक्ति लेते हैं, तो इसलिए याद करते रहना है। धारणा के लिए आज लिया कि दान धन दिए धन ना फूटे, तो दान करते रहेंगे तो धारणा भी अपने आप होती जाएगी। सेवा के लिए लिया कि कल्याण के पॉइंट्स लिख कर भेजो, अगर वैसे नहीं कर सकते तो कल्याण के पॉइंट्स लिख कर भेजनी है। और चिंतन के लिए लिया कि विचार सागर मंथन चिंतन करना है कि शरीर 5 तत्वों से यहाँ बनता है, मूल वतन में तो तत्व है ही नहीं, तो शरीर से ही सब चीजों से ममत्व मिटाना है। स्मृति में ड्रामा को रखा कि ड्रामा बना बनाया है, सब कुछ एज इट इज ही होना है। चेकिंग की कि चार्ट लिखते नहीं है तो लिखना है रेगुलर। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं डबल ताजधारी पवित्र आत्मा हूँ।
धारणा में ऐसे मत समझो कि ज्ञान की बातें लिखने से धारण हो जाएंगी। वो कहावत है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात ज्ञान को धारण भी करना है। धन दिए धन ना फूटे, ज्ञान दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। स्मृति में रखा, मुझ आत्मा ने इस शरीर की किस किस चीजों से ममत मिटाया है। ध्यान में कितना रखा है कि मैं आत्मा कितना घर जाने के काबिल बनी हूँ। और ध्यान रहे कि हम बिगड़ शरीर ही आए थे और हमारी आत्मा बिल्कुल प्योर थी। तब इस दुनिया से ममत मिटाने में आसानी होगी। पुरुषार्थ किया कि पुरुषार्थ से पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है कि तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर नया शरीर धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आत्मा जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बनती, कर्मातीत अवस्था को अगर नहीं पाती तो वापस घर नहीं जा सकती। अब प्योर हो कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तब विन करें, यही ईश्वरीय लॉटरी है। अभ्यास में रखा, अव्यक्त स्थित में स्थित होने के लिए व्यक्त भाव से न्यारा होना और लौकिक भाव को अलौकिक में परिवर्तन करना है, और देह भान को तोड़ने का भी अभ्यास चाहिए। चिंतन किया कि देह अभिमान आत्मा को सब से कमजोर बनाता है और जन्म लेते लेते हमारी आत्मा कमजोर बन जाती है। अब बाबा की याद से शक्ति लेकर देह अभिमान को मिटाना है। चेकिंग की, मुझ आत्मा को किस किस चीज में अभी ममत है। मुझ आत्मा में जो भी कमी कमजोरी है निकाल कर घर जाने के लिए मैं मुझ आत्मा ने कितनी तैयारी की, इसका चार्ट रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और याद के पॉइंट में रखा कि याद की यात्रा में हूँ, क्योंकि खाली याद तो मोमेंट होती है, यात्रा इज गोइंग ऑन, घर बाहर ऑफिस कहीं पर भी है। और धारणा के लिए पॉइंट रखा कि जो ये 5 तत्वों का शरीर है, इससे मोह निकल जाए, इस पर विशेष ध्यान देना है। और सेवा में ज्ञान धन दान देते रहो, देते रहो, देते रहो। और जो नशे का या स्मृति का पॉइंट है, इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है, आत्मा तो मालिक है। और चेकिंग का पॉइंट आया, कहाँ तक अव्यक्त स्थिति रहती है। और विशेष जो चिंतन का पॉइंट था कि कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सम्मान लिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योगा अभ्यास किया अव्यक्त स्थिति का। धारणा की कि ज्ञान दान जो है वो करते रहना है तो ही धारणा होगी। सेवा का पॉइंट लिया कि पावन बनना है और सबको रास्ता दिखाना है। स्मृति का रखा कि ड्रामा बना बनाया है, इसलिए किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी है। और चिंतन किया कि शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि याद की यात्रा का चार्ट रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो फरमान था कि मैं आत्मा निर्भय हूँ, फिर आज जो योग के लिए पॉइंट लिया कि मतलब मैं आत्मा एकदम छोटी सी बिंदी हूँ और मुझे पवित्र बनना है, और सिवाय बाबा की याद के पवित्र नहीं बन सकते। फिर बाबा ने जो धारणा के लिए आज बताया है कि जितना जितना ज्ञान का दान करते रहेंगे उतना उतना हमारी धारणा पक्की होती जाएगी। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा है कि सबको अभी बाबा का परिचय देते चलना है ना, क्योंकि अभी इस समय सारी आत्माएं जो है वो दुखी हैं।
तो दुख का कारण बता के और फिर याद की शक्ति से कैसे हम मतलब नई दुनिया में जाएंगे ये बताते जाना है। फिर बाबा ने आज जो बताया था कि हम स्मृति का जो पॉइंट लिया था कि मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ और मैंने कई शरीर लिए हैं, कई शरीर छोड़े हैं, तो बार बार शरीर लिया है, बार बार शरीर धारण किया है, तो लेकिन अब मुझे मेरा अविनाशी पिता मिला है। और जो चिंतन का पॉइंट था कि मैं कहाँ तक अव्यक्त स्थिति में स्थित रहती हूँ, क्योंकि तभी वरदानों का भंडारा मेरे लिए खुला रहेगा जब मेरी अव्यक्त स्थिति सदा रहेगी, कर्म करते भी रहेगी। और चेकिंग जो आज पॉइंट लिया कि मेरी जो माया की प्रवेशता तो नहीं हो जाती है, क्योंकि विस्मृति हुई तो माया की प्रवेशता हुई और फिर हम देवान में आ जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज स्वमान लिया कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और धारणा की कि शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। ज्ञान के लिए पॉइंट की पावन कर्मातीत आत्मा ही घर जाती है और चेकिंग की कि शरीर छोड़ने से डर तो नहीं लगता। और स्मृति में रहा कि खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। और योग के लिए याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है और प्राप्ति अनुभव की कि ईश्वरीय लॉटरी हम जीतते हैं। और चिंतन रहा कि कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी मेरी दृष्टि से मेरे सहयोग से सहज हल होता है। और सेवा के लिए बाबा बोले कि सर्विसेबल बच्चों का काम है नब्ज देखना। मैं अपना उत्तर भी दे रही हूँ। तो मेरा प्रश्न था कि बाबा को सदा अपने साथ अनुभव करते हो, उसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। तो एक पॉइंट है, उसके साथ में ही एक और पॉइंट लगा देते हैं, तो वो ऐसे लगता है एक ही पॉइंट है ना। इसीलिए शायद भक्ति में ये है कि बोलते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन बाबा आकर हमको ज्ञान देते हैं कि आत्मा एक अलग एंटिटी है और परमात्मा एक अलग एंटिटी है। जैसे एक वो कहानी है ना, वो कि एक माँ की गर्भ में ट्विन्स होते हैं, तो एक कहता है कि भाई माँ कहाँ है, तो एक कहता है कि हम माँ के अंदर ही हैं। और एक एक जिसको एक कहता है कि नहीं, जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें जो है माँ दिखेगी। थोड़ा उनको कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे ही जो एक अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परम धाम एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक सूक्ष्म वतन का सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक यूनिवर्स का सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक अर्थ का सर्कल है, उसमें भी एक छोटा सा डॉट जो है मैं हूँ। लेकिन मैं हर डॉट जो है वो उस बड़े परम धाम वाले सर्कल के अंदर ही है और उसका जो मालिक है तो उसका मैं बच्चा हूँ। और क्योंकि मैं बाबा हमको सिखाता है ना, बालक सो मालिक, है ना, तुम हो बाप समान। तो ऐसे हर समय अनुभव होता है कि हाँ बाबा के साथ ही हैं। और परम धाम कोई स्पेस के उससे नहीं लेते,
वो एक स्थिति है। जब आप उस परम अवस्था में स्वयं को टिकाते हो, स्थित करते हो, तो वो आपको वो जैसे सूरज भाई ड्रिल कराते ना, 1 सेकंड में जाओ, 1 सेकंड में आओ, 1 सेकंड में जाओ, 1 सेकंड में आओ, ऐसे। और बाकी लौकिकता में भी हर कार्य से पहले जैसे हम लौकिक में भी पूछते हैं ना अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से कि ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे करें। वैसे हर चीज बाबा से कि आप कैसे देख रहे हो, तो बाबा अपने आप वो दिखाता जाता है। ऐसे ही बस बाबा का साथ अनुभव होता है और बहुत सुंदर साथ है। और ये छोटे से युग के लिए ही वो हमारे साथ है। फिर तो वो हमें सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे चलो। फिर जब भूल जाते हैं तो फिर से आ जाता है सिखाना। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, बहुत सुंदर आपका अनुभव। किसी ने और शेयर करना है फिर नहीं? ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। आज का सम्मान लिया है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग की पॉइंट ली है, मैं बाबा की याद से मुझे आत्मा को पवित्र बनाना है। धारणा की पॉइंट है, शरीर से मोह निकालना है। ज्ञान धन का दान करेंगे तब ज्ञान की धारणा होगी। सेवा की पॉइंट ली है, दृष्टि से और आपके सहयोग से सहज समस्याएं हल हो जाएंगी और सेवा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। स्मृति की पॉइंट रखी, संगम पर हम बच्चों को कोई डर नहीं, हम खुशी से इन शरीर छोड़ घर जाएंगे। चिंतन, बाबा कहते हैं तुम मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये शरीर है दुम, हमें इस दुम में फंसना नहीं है। चेकिंग रखी, चार्ट लिखना है याद की यात्रा का और चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सुमान लिया कि मैं कर्मातीत आत्मा हूँ। सेवा का पॉइंट, धन दिए धन ना खूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी अच्छी होगी, नहीं तो धारणा करना मुश्किल है। और सर्विसेबल बच्चे नब्ज देखते हैं, अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। और शेष चिंतन की बाप की याद में रहकर ही हमारी आत्मा पवित्र बनेगी। और पावन बन के बाप के साथ घर जाने के लिए इन 5 तत्वों के पुतले से ममत्व तो नहीं रखना है और शरीर छोड़ने का डर अंदर से निकाल देना है। ओम शांति। ओम शांति। कोई और किसी का पॉइंट ले रहा हो? चलो फिर बीच में सुना देना। आज के महावाक्यों को लेते हैं। 14 जनवरी 1979 के महावाक्य हैं। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें मुख्य जो थीम ये था कि ब्राह्मण जीवन का जो विशेष आधार प्योरिटी है। कल हमने इस चीज को स्टडी किया था कि प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी पूरा विश्व जो है जड़ चित्रों को चैतन्य से श्रेष्ठ समझता है। भक्तात्माएं आज ज्यादा हैं। तीसरा हमने ये देखा था पॉइंट कि आत्मा जो है अनादि स्वरूप में भी पवित्र है, आदि स्वरूप में भी पवित्र है और अंतिम सब जन्म में भी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता को धारण करती है। तो जो चीज आदि में और अंत में है तो बीच में भी वो पवित्र ही है, केवल कुछ समय जो है उसको अपवित्र भाषा है। मनसा की पवित्रता के 3 चीजों में बताया, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा की पवित्रता में बताया कि मन में जो हमेशा श्रेष्ठ स्मृति हो, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो और कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता हो। इस प्रकार से हमारे कार्य व्यवहार को देखते हुए भी और योग पे भी जो है बाबा ने प्योरिटी को पूरा आधार बताया है। अब हम जो है आज के महावाक्यों को जो है सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लंदन की पार्टी सामने है, तो उनसे बाबा ने पूछा कि तुम अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो, अर्थात अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में देखते हो? क्योंकि
कहीं अकेले तो नहीं महसूस करते, क्योंकि ये तो पक्का है कि जहाँ बच्चे हैं वहां बाप हर बच्चे के साथ है। बच्चे बिना बाप के जो है कुछ पल रह सकते हैं, लेकिन बाप बच्चों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में महसूस करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रहेगा, अनुभव होगा कि हम बाप की याद की छत्र छाया के अंदर हैं। जब छत्र छाया में है तो किसी भी प्रकार की माया का विघन छत्र छाया के अंदर नहीं आ सकता। कवच है, बाबा की याद है, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में एक शक्तिशाली कवच तैयार हो जाता है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। सेफ्टी के स्थान पर मीन्स हम कंबाइंड स्वरूप हैं, क्योंकि बाबा जो है खास विदेशियों के ऊपर जो है उनका बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। बाबा ने तो ये फोरकास्ट किया था कि विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा पार्ट आगे चलकर बजाएंगी, और अब दिख रहा है कि वाकई में कि वो बहुत अच्छा अपना पार्ट कर रही है। तभी तो ये सेवा 140 देशों में फैल गई है। जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो, और उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नहीं सोचो कि फल तो दिखाई ही नहीं देता। बाबा ने जो है इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया कि ये मत सोचो कि फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कर्म का रहस्य है कि कोई भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा, अच्छा या बुरा ये आपको बाद में पता चलता है। और विशेष तौर पर जब हम बाप की याद में रहते हैं, परमात्मा के कार्य में कोई भी कर्म करो तो ये तो हो ही नहीं सकता उसका फल ना निकले। परमात्मा की याद में किया हुआ कोई कार्य या परमात्मा के निमित्त किया हुआ कोई भी कार्य जो हो उसका फल हमेशा श्रेष्ठ ही रहता है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी जो है दिल शिकस्त नहीं बनता। अंडरलाइन करने वाली बात है नेक्स्ट, जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रखो। मन में जो है किसी प्रकार के अनिश्चितता नहीं हो कि फल निकलेगा नहीं निकलने का। सेवा भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बाप को निश्चय है तो सेकंड थॉट ही नहीं, फल अवश्य श्रेष्ठ ही निकलेगा। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है कि समय पे निकलता है, कोई भी फल होता है बीज के बाद। बाबा ने कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जो लोग आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे और पूछेंगे आपसे कि आपने जो फोरकास्ट किया था कि परिवर्तन होना है, विनाश होना, ये आपको कहाँ से सूचना मिली थी, ये संदेश आपको कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा जो है विनाश का ठका होने दो, अर्थात जरा सी चोट तो लगने दो। और ये हम सबका बहुत अनुभव है, रिसेंटली हमने कोरोना काल में इस चीज को महसूस कर लिया। अभी परमात्मा की थोड़ी सी नजर टेढ़ी हुई थी, सिर्फ जरा सा एक से कहते हैं ना ट्रेलर, और उसमें जो लोग जो है कितने घबरा गए थे। सबका जो है मतलब एक लौकिक वैराग्य भी होने लगा था, हर आदमी डरने लगा था, परमात्मा की तरफ झुकने लगे थे। और हमारे इस ज्ञान यज्ञ में भी बहुत सारी आत्माएं उस दौरान बहुत आई हैं। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो, अर्थात एक झटका लगने दो, फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे अभी हमको समय नहीं है। अभी तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आएंगे जरूर आएंगे, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप कहेंगे अब आप लेट हो चुके। ये तो भी बाबा ने कहा अभी टू लेट का बोर्ड लगा नहीं है। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो तो वो मुश्किल बाप पर छोड़ दो, अपने आप को बिल्कुल हल्का सदा सहज योगी रखो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करेगी, तो यही सहज सेवा है, और वो ये सब तो करते हैं। फिर आगे लंदन के निवासियों ने कहा कि सेवा का विस्तार उन्होंने बहुत अच्छा किया है, हम जिन सेवा भी अच्छी तैयार की है, माला भी तैयार होगी, 108 रतन भी तैयार किए गए हैं। बाबा ने लंदन वालों को होमवर्क दिया था
कि एक ऐसा ग्रुप तैयार करो जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक साइंटिस्ट भी हों, धार्मिक रिलीजियस माइंडेड वो भी हों, नेताएं भी हों, पॉलिटिशियंस भी हों, जो भिन्न भिन्न प्रकार की एसोसिएशंस भी हैं जो कोई अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से सभी तरह की वैरायटी जो है उनमें विशेष आत्माएं सब हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा? क्योंकि गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए उंगली तो सबकी लगनी है, और इसलिए जो है सत्युग की जो परिवर्तन होना है, नई दुनिया बननी है, तो इसमें भी सबका सहयोग तो लगना ही लगना है। सत्युग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्मों तक वो आत्माएं आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहां पार्ट है। जो वहां के सुख साधनों की विशेषता है वे यहाँ से सहज मार्ग का बीज डाल कर जाएंगे और यही बीज वहां काम आए। विदेश में ये सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रह जाए जो ये उलाहना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। इसलिए जो बाबा ने कहा, क्योंकि वैरायटी फूल तो सभी तरह के चाहिए ना, वैसा बगीचा तैयार होना है। अगले पॉइंट पर बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका बाबा ने बताया कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। मनसा सेवा, जैसे कोई जोहरी होता है, वो रोज सुबह दुकान को खोलते सबसे पहले क्या करता है, अपने जो रतन होते हैं उनको चेक करता है, साफ करता है, हल्की सी डस्ट अगर आ गई उसे साफ करेगा, देखेगा चमक ठीक प्रकार से है, किसी प्रकार का कोई कटछट तो नहीं लग गया है। इसी प्रकार रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर डालो, मन बुद्धि से उनको अपने सामने लाओ और उनको दुआएं दो, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना दो। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और फिर वो कहेंगे कि हमने भी आपको बहुत बार याद किया। इस प्रकार की सेवा करते नए नए तरीके अपनाते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि हर महीने संपर्क वाली आत्मा को कोई ना कोई विशेष प्रोग्राम रखो, जैसे स्नेह मिलन हो गया, अनुभव की लेन देन हो गया, थोड़ी चिटचैट होगी, मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी ना किसी बहाने से उन्हें बुलाओ, आपस में एक दूसरे के प्रति संपर्क बढ़ाओ। ये नहीं सोचो कि इतनों को तो ज्ञान दिया, निकले तो दो या एक दो ही। बाबा ने कहा भले एक भी निकले तो भी अच्छा है, वो एक ही जो है दीपक दीपमाला जो है तैयार कर देगा। ऐसी ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो लास्ट ऑफ फास्ट होती हैं, इसलिए एक भी निकले तो बहुत अच्छे है, क्योंकि इस परिवार की स्कूल की जो आत्माएं हैं उन्होंने तो आना ही आना है। जर्मनी वालों से बात करते बाबा कह रहे हैं कि जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा की फील्ड को और बढ़ाओ, और जो भी आए हैं वो सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है, सर्विस करो लेकिन संपर्क से आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे को आपस में जोड़ते हुए। जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर तो सफलता मिलती ही मिलती है। इस प्रकार के प्लान बना के आगे बढ़ते चलो। विदाई के समय बाबा कह रहे हैं कि संगम युग की ये जिंदगी बहुत अमूल्य है। अब बाप दादा जो है संगम युग की विशेषताओं पर ध्यान खिंचवा रहे हैं।
बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि बाप दादा खुद संगम पर एक ही बार आते हैं। पूछा कि संगम युग अच्छा है ना, क्योंकि बाप का मिलन केवल संगम युग पर ही होता है। और संगम युग की विशेषता अपनी है, नई दुनिया की विशेषता अपनी है। जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को ही भूल जाएंगे, क्योंकि वहां बाप होगा ही नहीं साथ। इसलिए बाप का साथ केवल संगम युग पर ही मिलता है। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा अपने एक बाबा को जो है अपने एक एक बच्चे पर नाज है। बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहें। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देकर बाप बहुत खुश होते हैं। कितना थोड़ा सा समय मिला और उस थोड़े से समय में कितना बड़ा भाग्य बना लिया बच्चों ने। बाप खुश होते हैं देखकर बच्चों के पुरुषार्थ को। संगम की यही विशेषता है, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना सकते हो। भाग्य लिखने की कलम बाबा ने बच्चों के हाथ में दे दी। जितना चाहे जैसा चाहे अपना भाग्य बना लो, पूरा चांस है। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो। नहीं तो ये प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। बाद में पश्चाताप के जार जार आंसू रोएंगे कि ज्ञान में भी आए, बाबा भी मिला, बाबा ने समझानियां भी बहुत दी, लेकिन हम ही गफलत में, अलबेलेपन में, क्यों क्या के चक्कर में पड़ के हमने ये समय गंवा दिया। कहावत है ना कि गया हुआ समय जो है वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा अभी समय है, बाप भी साथ है, पुरुषार्थ का ज्ञान भी मिल रहा है। इसलिए अपनी याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से बहुत सेवा कर सकते हो। आज बाबा ने मुख्य जो है संकल्प के ऊपर बहुत जोर दिया। संकल्प की यात्रा को पावरफुल बना दो। सारी शक्तियों को जो है यथाशक्ति अपने संकल्प में अभी भर लो, और इस प्रकार जो है आप बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य थे। अब हम क्वेश्चन आंसर से लेते हैं, बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन और रोमा बहन से है। अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो? कैसा लगता है? अपने अनुभव से ही बताना जी। रोमा जी ने सुना दिया, अनीता बहन आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो, कंबाइंड रूप में अपने को देखते हो। तो सदा वर्ड जो है उस पे बाबा ने अटेंशन दिया है। नीचे भी बाबा ने यही कहा, सदैव बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहते हो। तो बाबा के साथ कंबाइंड तो रहते हैं, लेकिन सदैव जो है उसमें अभी थोड़ी सी कमी है। सदा सदा मतलब हर समय बाबा मेरे साथ है, तो उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देना है। बाबा तो साथी है ही, हर काम करते शुरू करते बाबा को याद करते हैं, लेकिन कर्म योग करते समय जैसे बाबा भी कहता है कि काम शुरू करते समय बाबा को याद करते हो, बीच में बाद में क्या होता है कर्म और योग अलग हो जाता है। वही बात है, अटेंशन कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसके लिए बाबा की याद को सदैव उसकी छत्र छाया के अंदर ही रहना है। इसके लिए तो अभ्यास चल ही रहा है, और बाबा के जितना कोशिश कर रहे हैं वो दिन भी आएगा कि सदैव ही बाबा की याद में रहेंगे। और बाबा की छत्र छाया तो है ही, और अगर छत्र बाबा की याद में होते हैं तो ये तो सबको ही पता है कि माया तो आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है
जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं है, यहाँ पाप है इसका मतलब बाप की याद भूल गई। पाप माने कुछ बाबा की याद के, बाबा तो कहता है कि मेरी याद के बिना अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो तो वो उसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। और इसके लिए बाबा की सदैव याद में रहने का अभ्यास जारी है, बाबा को सदा कंबाइंड स्वरूप में ही अपने साथ रखने का कोशिश जारी अच्छा, है, और बाबा कुछ की लाइफ सेफ्टी में में कुछ ही ऐसे रहेंगे। कुछ लाइफ में ऐसे क्षण आते हैं जो बाबा का साथ अनुभव होता भी है, उस समय कैसा लगता वो तो बहुत बार होता है, इतना होता है कि उसका तो मतलब अनुभव जो है बता नहीं सकते कि कितने प्रेम के आंसू आते हैं, कि कहाँ कहाँ बाबा कैसे कैसे मदद करता है, पल पल करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक एक छोटे छोटे काम में भी बाबा इतनी मदद करता है कि उसका तो अनुभव बता ही नहीं सकते। इसीलिए तो बाबा कहता है कि इतना कुछ मिलता है फिर भी मेरी याद भूल जाते हो। अब भोजन खाने बैठते हैं, शुरू करते हैं तो बाबा याद है, दो तीन वाले में याद है, फिर बुद्धि इधर उधर चली जाती है ना। ऐसा नहीं कि गलत तरफ जाती है, लेकिन चली जाती है। भोजन बनाते समय भी ऐसे होता है। तो पूरी तरह से कर्म कॉन्शियस, जैसे बाबा कहता है ना कि काम कर रहे हैं पूरी तरह 100% मेरी याद में, तो वो उसमें अभी मेरे में तो कमी है। सबका अपना अनुभव होगा बाबा की याद, और साथ जब उसका होता है उसका तो इतने अनुभव है कि मतलब उसको बता नहीं सकते, कि पल पल वो साथ रहता है और पल पल मदद करता है। ओम साथ शांति। के अनुभव का व्याख्या है? करना बहुत मुश्किल है भाई जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हर पल बाबा दिन में हमें कितनी बार हमारा ही वो तो उसके साथ का अनुभव होता है, और लगता है कि हाँ ये काम तो हम कर ही नहीं सकते थे, बाबा कैसे करा के चला गया। वो तो हाँ है ही है। लेकिन वो सदैव वर्ड जो बाबा और सदा बोलता है ना, उसमें हम्म अभी थोड़ी सी कमी है। उसकी बयान छत्र छाया करना। तो सदा ही है। वो हाँ जैसे बाबा कहता है ना कि बाप बच्चों को नहीं भूलता, बच्चे भूल जाते हैं, उसकी छत्र छाया तो हमेशा ही रहती है हमारे ऊपर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ओम शांति। क्यों? अनिता बहन बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीतू बहन और रूमी बहन से। सेवा हाँ जी। करते बच्चे कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, इसके लिए बाबा ने क्या समझाने दी? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सेवा का प्लान क्या बनाया, मतलब जनरल प्रोग्राम के साथ साथ ही विशेष आत्माओं की सेवा करो, बाबा कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, बाबा कह रहे हैं। लेकिन सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, वो काम सेवा करते हैं, तो हम सफलता जरूर मिलती है हमें। तो बाबा कह रहे हैं कि ये नहीं सोचो कि बहुत किया लेकिन फल नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी फल उस टाइम नहीं दिखाई देता है, तो बाबा कह रहे हैं कि फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता। हम जो भी बाबा की याद में हम काम करते हैं, जैसे खाना बनाना, जैसे अनिता बहन ने भी कहा कि थोड़ी थोड़ी भूल पड़ जाती है, शुरुआत तो होती है, लेकिन निष्फल नहीं हो सकता वो कर्म। अगर हम बाबा की याद में वो कर्म करते हैं ना, तो वो याद की वो जो फल है ना, वो सदा श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि हमें हमें खुद ही पता लग जाता है, जब हम बाबा की याद में कोई कार्य करते हैं, तो उसका फल हमें श्रेष्ठ ही मिलता है, क्योंकि खुशी मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमने ये काम ठीक किया है। इसलिए कभी भी बाबा कह रहे हैं, दिल शिकस्त नहीं बनो, मतलब मुझो मत। अगर सोचो ना अभी नहीं मिल रहा है, जैसे इसमें बाबा ने बताया भी कि जैसे बाप को निश्चय है ना फल निकलना ही है, वैसे हमें स्वयं भी अपना निश्चय बुद्धि होना चाहिए। हमें भी पक्का निश्चय होना चाहिए कि इसका फल हमें मिलेगा, क्योंकि बाबा की याद से जो कार्य किया है, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। तो कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ी देर लेता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इसका ऐसा सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो सत्य आपके पास इंक्वायरी करने लगेंगे कि ये संदेश और सूचना कहाँ से मिली। तो ये थोड़ा समय आने ही वाला है, बाबा कह रहे हैं, तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि विनाश का जब भी कोई नजारा होगा देखेंगे जैसे, तो क्यों लंबी क्यों लग जाएगी। फिर लोग कहेंगे आपके पास, हम कहेंगे कि अब समय नहीं है, लेकिन वो कहते रहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी तो वो लोग कहते हैं, लेकिन हम फिर हमें हमारे से पूछो, हम कहेंगे कि हम टू लेट हो गए, तुम लेट हो गए हो। फिर हम उनको ये कहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फल जरूर मिलेगा, दिल शिकस्त नहीं होना है। ओम शांति। रूमी बहन। रूमी बहन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। रजनी बहन और प्रीति बहन से, सेवा में अगर किसी बात में मुश्किल अनुभव करो तो बाबा ने क्या समझाने की? ओम शांति।
बाबा ने कहा कि हम तो सहज योगी हैं, तो वैसे तो हमें मुश्किल कुछ अनुभव नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी अगर किसी बात में मुश्किल अनुभव होए तो उसको बाप पर छोड़ देना है, क्योंकि बात बड़ी नहीं है, बाप बड़ा है, तो बाप अपने आप संभाल लेगा। और हमें सहज योगी ही रहना है और सहज योगी रह के ही सर्विस करनी है, क्योंकि जो हमारी सहज योगी से जब हम सहज योगी रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाएगी, और हमारे योग की शक्ति से ना आत्माएं अपनी तरफ खींचेंगी, तो ये सहज सेवा होगी। तो बाबा कह रहे कि आप सहज योगी है तो सहज सेवा करते रहो, कभी भी कुछ की बाद में मुश्किल अनुभव हो तो बाप पर छोड़ दो। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। रजनी बहन है? रजनी बहन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बलविंदर बहन और रेणु बहन से। विदेश में सेवा के प्रति बाप दादा ने विनाश से पहले स्थापना का बीज डालने के लिए क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि ये जो हमारा संगम का टाइम है ना, बाबा ने कहा ना हर एक आत्मा को जो है वो बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा इस समय हमें जो है ना, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे धार्मिक हो नेताएं हो, जो भी विशेष आत्माएं है ना, बाबा कह रहे हैं कि उन सबको जो है ना वैरायटी आत्माओं में स्थापना के जो कार्य में जो बीज है ना वो अभी डालना है। क्योंकि बाबा ने कहा जब स्थापना का बीज डलेगा तभी तो विनाश होगा ना। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में फिर ये जो सारे होंगे ना, चाहे वैज्ञानिक हो चाहे धार्मिक हो चाहे नेता हो, तो बाबा ने कहा कि क्योंकि सबकी जरूरत पड़नी है, तो जब विनाश होगा, जब सतयुग में हमें हर प्रकार के जो हमारे कार्य है ना उसमें ये काम आएंगे, सेवाधारी बनकर वो हमारी सेवा करेंगे। क्योंकि अब हम जो उनकी सेवा करेंगे संगम पे, तो बाबा ने कहा हम तो एक जन्म करेंगे, वो हमारी सेवा फिर 21 जन्म करेंगे। तो बाबा ने कहा अभी जो है हम जो थोड़ी सी सेवा करते हैं, ऐसे सेवाधारी हम तैयार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा ना सतयुग में जब हम जाएंगे वहाँ साइंस वालों का भी अपना पार्ट होगा, साइंस के साधन हमें वहाँ सुख देंगे। तो वो बीज हम अभी संगम पे डालेंगे, स्थापना के कार्य का बीज डालेंगे, तो बाबा ने कहा तभी विनाश होगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। शांति। दीदी ने तो बता ही दिया, वैसे पॉइंट्स तो यही है कि बाबा ने विदेशी आत्माओं को बोला पॉइंट तो सब एक ही है, अपना अपना एक परसेप्शन होता है। आपने उस पॉइंट को कैसे उठाया? पॉइंट हाँ, यही मतलब बाबा ने यही बोला है कि सभी विशेष आत्माओं की सेवा के प्लान बनाओ, और इसमें मेहनत लगेगी लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। और हर कर्म का, जैसे बाबा की याद में कोई भी कर्म करोगे तो उसका फल भी श्रेष्ठ मिलेगा ही मिलेगा। तो सहज योगी बनकर सर्विस करते चलो, और आपकी योग की शक्ति से आत्माएं अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगी, और ये एक जन्म की सेवा आपको अनेक जन्मों तक आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी आप सेवाधारी बनोगे, अनेक जन्मों में वो आपके सेवाधारी बनेंगे। तो इससे जैसे कि राजधानी भी तैयार करनी है, प्रजा भी, रॉयल फैमिली भी, और बाकी जो भी ग्रुप्स हैं जैसे धार्मिक नेताएं और एसोसिएशन वगैरह, ये सब आत्माओं की जो क्या बोलूं मैं स्थापना में, मतलब जैसे जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं, बीज डालने का समय ये ही संगम युग है। ये सभी आत्माओं में मतलब हमें अभी ही बीज डालने हैं, तभी विनाश होगा, और सतयुग में फिर वो सब हमारी सेवा करेंगे। और साइंस वालों का भी यही पार्ट है। तो बाबा ने वैसे भी विदेशी बच्चों को बाबा थोड़ा अधिक स्नेह भी करते हैं, तो उनसे अभी उम्मीद भी लगाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन, विनीता बहन, सुरेश बहन। ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। ओम शांति। चलो एक मिनट रानी बहन, मेरे को थोड़ा बोल दूं मैं? हाँ जी बोलो। जी बोलो बोलो। ठीक है, चलो। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा का जो नया तरीका तुम्हें अपनाना है, वो संकल्पों के द्वारा करनी है सेवा। सबसे पहले तो बाबा ने यही कहा। फिर बाबा ने कहा एक और भी है, वो जो बहुत श्रेष्ठ और नया तरीका है, कि जैसे कोई जुआरी होता है, अपनी दुकान पर जाता है, अपने रत्नों को चेक करता है भी साफ हैं
इनकी चमक तो फीकी नहीं है, जगह ठीक पर रखे हुए हैं। उसी से ही तो उसको पता चलेगा ना भी, जो मेरी साफ सफाई है तो तभी तो ग्राहक आएगा। इसी तरह बाबा कहते हैं कि जैसे तुम रोज अमृत वेले अपने संकल्प में आने वाली आत्माओं पर संकल्पों द्वारा नजर दौड़ाओ, तभी पता चलेगा कि जितना आप उनको संकल्पों से याद कर रहे हो, उतना वह भी संकल्प उनके द्वारा तुम्हारे पास, उनके पास पहुंचेंगे, तुम्हारे जो श्रेष्ठ संकल्प होंगे। तो मेन बाबा ने यही कहा कि जो संकल्पों द्वारा सेवा होगी, वो तुम्हारी पावरफुल संकल्प होंगे, जो वही उनके पास पहुंचेंगे। ये नया तरीका है बाबा ने कहा। और फिर बाबा ये भी कह रहे हैं कि हमने तो उन्हें बहुत बार याद किया है, और फिर वो हमें ये कहेंगे कि हमने तुम्हें याद किया, तो फिर हमें भी उनकी याद आएगी। तो बाबा कहते हैं ये तो लेन देन चलता रहेगा। इसी प्रकार के नए नए तरीके तुम्हें अपनाने हैं और आगे आगे बढ़ते चले जाना है। ओम शांति। आगे और बहनें बताएंगी। थैंक यू जी बाबा का, थैंक यू रानी बहन, थैंक यू वनीता बहन। ओम शांति। हाँ जी, शुक्रिया बहन आपका भी। बाबा ने हमसे कहा है कि सेवा का नए नए तरीके निकालो, और बाबा आजकल संकल्पों का तरीका हमें बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि वार्चा में मत आओ ज्यादा, और अंतर्मुखी होकर संकल्पों से ही सेवा करो ज्यादा। और जो भी कोई बात एक दूसरे के लिए बोलनी है, भेजनी है या परिवर्तन करना है, तो संकल्प द्वारा भी हो सकता है। इसमें एक ही नया और श्रेष्ठ तरीका सच बताया है बाबा ने, कि जो जौहरी होते हैं वो रोज सुबह अपनी दुकानें खोलते हैं और अपने रतन वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं उनकी चमक ठीक है, उनको ठीक जगह पे उन्होंने रखा हुआ है। हम कर दिया वैसे तो ही हमें भी देखना चाहिए, हमें भी तो हम भी सोचना चाहिए कि अमृत वेले जैसे बहुत सारी आत्माएं कह देती हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस बात से दुखी हूँ, थोड़ा सा आप हमारे लिए योग लगाना या हमारे लिए भी थोड़ा वो करना। तो हमने देखा है कि जब सुबह हम अमृत वेले बाबा की याद में अपना होते हैं, तो अब करने के बाद में फिर हम उन्हें भी याद करते हैं कि बाबा उनके लिए भी उस बहन ने ऐसा किया है, उनके पास भी पहुंचे ये संकल्प, वो तबीयत खराब है तो ठीक हो जाए, या उनकी कोई जो भी समस्या वो बताते हैं उसमें थोड़ा उन्हें अच्छा लगे, अच्छा मिले, उनके साथ सब अच्छा हो। तो थोड़े दिन बाद जब वो आत्मा मिलती है तो वो कहती हैं हाँ मेरा 3-4 दिन बाद मेरा ठीक हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया था। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि ये संकल्प सवेरे अमृत वेले भेजा था, देखो वो आत्माओं को 3 दिन लगातार भेजा था और उस आत्मा का वो काम हो गया, या उसकी तबीयत ठीक हो गई, या उसकी ये बात पूरी हो गई। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहीं पे ही बाबा ने कहा है कि अगर तुम संकल्पों द्वारा किसी आत्मा को याद कर करके उसके लिए संकल्प भेजोगे, तो फिर वो आत्माएं भी कहेंगी कि हाँ उस समय ना हमें भी आपकी याद आती है, हमें भी ऐसा लगता है जैसे आप हमें इस समय याद कर रहे हो और हमारे लिए योग कर रहे हो। तो हमें भी उस समय ना टचिंग होती है कि वो आत्मा मेरे लिए हमें याद कर रही है इस समय, तो हम भी आपको याद करते हैं। और इसी ऐसे ही लेन देन करते हुए हमें ना मनोरंजन के प्रोग्राम भी बहुत सारे रखने चाहिए। कभी किसी ना किसी अनुभव देन लेन का मनोरंजन, या किसी कोई और प्रोग्राम का क्वेश्चन आंसर पूछने का प्रोग्राम, या किसी भी तरह का मिलने मिलाने का संपर्क बढ़ाएं उन आत्माओं के साथ, ताकि वो उन्हें हम किसी भी तरह बाबा का परिचय दे सकें, बाबा के बारे में हमें जो इतनी खुशियां मिली हैं, इतने हमें सुख मिले हैं, उनको हम बता सकें। और बिल्कुल भी हम ये ना सोचें कि हमने बहुतों को बाबा का परिचय दिया है, बहुत सेवा की है, लेकिन कोई आता तो नहीं, किसी को तीर लगता तो नहीं। नहीं, अगर कोई ज्यादा नहीं निकलेंगे तो बाबा ने कहा है कि एक तो निकलेगा, एक भी निकले तो भी अच्छा है। क्योंकि वो कहावत है ना कि एक दीपक से ही दीपमाला तैयार होती है। जब भी हमें थोड़े से दीपक जलाने होते हैं तो सबसे पहले हम एक ही दीपक जलाते हैं, ये सभी का अनुभव होगा, और फिर उसी दीपक से हम बहुत सारे दीपक भी जला देते हैं। ओम शांति। ओम बहुत शांति। सुंदर। दोनों बहनों ने पूरा क्लियर कर दिया है। नहीं, फिर भी मैं एक छोटी सी बात, आप अपना तरीके से समझाएं। जैसे कई बार होता है, ऐसा होता है ना कि हम किसी को याद कर रहे होते हैं और उसी समय उसका फोन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी याद पहुंचती है ना उस तक,
तो वही बात। और जब भी कभी ऐसे मैसेजेस वगैरह में भी पढ़ते हैं कि बाबा की लाइंस तो ऑलवेज सबके लिए क्लियर है, और बाकी लोग जैसे होता है ना, नेट प्रॉब्लम है, लाइन नहीं मिल रही, हम बाबा को याद करें ना तो बाबा के पास तो हमेशा ही हमारी याद पहुंचेगी। तो जो भी हम संकल्प लेंगे, अगर हम अच्छा संकल्प ले रहे हैं तो वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो वही बात है कि जब भी हम अच्छे संकल्प लेंगे और बाबा को याद करके करके किसी आत्मा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या कोई प्रोग्राम ऐसा रखेंगे, या स्नेह मिलन का, स्नेह मिलन में भी ये होता है कि प्रेम में जब हम होते हैं ना और किसी को बोलते हैं, अब जैसे अंबिका विहार में प्रोग्राम हुआ, तो जैसे सामने जो भी दिख रहा था, चाहे हम वो कीर्तन में ही आते हैं, आप इधर ऊपर आना मंदिर में, बहुत अच्छा लगेगा प्रोग्राम आपको। और वो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ और इतना सब लोग पहुंचे, जो कि बीकेस भी और नॉन बीकेस भी। तो लगता है ना कि कोई एक आत्मा भी अगर जुड़ जाती है तो कितनी अच्छी बात है। बस बाकी तो बहनों ने वही बुकिश लैंग्वेज में वही मुरली वाली क्या बोलूं, लेकिन ये है कि हम सबको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अंदर शुद्धता रखते हैं और शुद्ध संकल्प रखते हैं। और वैसे भी नेगेटिव थॉट, जब से बाबा के बच्चे बने हैं, कोई नेगेटिव थॉट या किसी छोटा सा गलत, क्योंकि अभी हम कोई पूरे शुद्ध उतनी प्योरिटी लेवल तो नहीं है, और जैसे ही कोई गलत थॉट भी आ जाता है तो अंदर एक अलार्म सा बज जाता है कि नहीं, ये बाबा के बच्चे का थॉट नहीं हो सकता। तो फौरन बाप समान बनने के लिए क्या मेहनत करनी है, यही है कि हमें अंदर मनसा से पवित्रता रखनी है। जितनी मनसा से पवित्रता होगी उतनी हमारे थॉट प्रोसेस जितना ठीक होगा, उतने ही हमारे संकल्प शुद्ध होंगे, और जितना हमारे संकल्प शुद्ध होंगे तो बाबा तक भी पहुंचेंगे और अन्य आत्माओं को भी हम और खींचने का काम करेंगे। ओम शांति। कि बहुत सुंदर। बाबा ने अपनी एक मुरली में पहले कहा था ना कि सिर्फ कोर्स करा देने से ही छोड़ नहीं देना है, उसके ऊपर पूरी संभाल भी रखनी होती है। जब तक वो कहते हैं ना, छोटा सा पौधा होता है, उसके चारों तरफ हाथ दे के उसको जो है बाड़ लगाई जाती है ताकि पौधे को कोई खा ना जाए। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है फिर उसी के साथ जो है जानवर को ही बांध देते हैं। तो तब तक जो है पूरी जो है उस आत्मा की भी जो है परवरिश करनी पड़ती है ये। तो वही संक बाबा ने कहा कि प्रोग्राम रखते हुए अपने तरीके से उसको जो है संपर्क बुला के एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई अनुभव की लेन देन रखो, ज्ञान में कैसे चल रहे हैं और क्या नई चीज आज की मुरली से क्या समझा। और इस तरह जब छोटी छोटी, तो उसमें जो है एक अपनत्व भी नजर आएगा, दूसरे हमारा ज्ञान वर्धन भी होता रहेगा। कुछ नए पॉइंट्स वो बताएगा, कुछ हमारे नए पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसी प्रकार एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बाबा का कहने का भाव यही था आज। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी वालों के प्रति बाबा ने क्या कहा? रमनी भाई और विजय भाई। रमनी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति अच्छा, भैया। जर्मनी वालों के लिए आज बाबा ने कहा, जो शिक्षा दी कि कभी कभी अलग अलग हम वो कराते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं अपना और अलग अलग सेवा करते हैं। बाबा ने बोला ऐसे नहीं करना, निमित्त आत्माओं का सहारा लेके, उनका मत लेके, फिर ग्रुप इंडिपेंडेंट नहीं करके सब मिलके करना, सेवा करना जहाँ भी करना है। तो इसीलिए बाबा ने ये बताया कि हमने आजकल देखते हैं, तब तो यूट्यूब था नहीं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब में हो चाहे कैसे भी हो, जूम में हो, अपने अपने तरीके से सब सेवा अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सेवा तो बढ़ता है, लेकिन अब इनके हमारे बीच में किसी का तालमेल नहीं रहता है। तो इसलिए निमित्त आत्माओं, जो निमित्त है जिस एरिया में, उनका संपर्क में रह के ही आगे बढ़ना है, सेवा को आगे बढ़ना है। तो इसलिए ऐसा प्लान बनाना बाबा ने बोला है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। मेन पॉइंट, मतलब जर्मनी का नाम है, सभी का ये है कि कोई भी चीज किसी तरीके भी करें, निमित्त के बिना नहीं करनी है। चाहे हमारे जूम का है, मतलब हेडिंग भाई दे दी, या कोई भी चीज करते हैं उसी उसी एंगल से करते हैं। तो मेरे को ये याद है कि आज से ना 15 साल पहले, या उससे भी शायद पहले, ऐसे ही ना ज्ञान मंथन हमने घरों में शुरू किया था। एक बार इधर हुआ, इधर हुआ, तो फिर ना एक बार कुंवर सिंह नगर में हुआ। बड़ी दीदी वो ये चाहते, फिर कहते हैं आप हर बार सेंटर में कर दिया करो। मतलब उन दिनों नहीं भी समझ थी इस चीज की। तो वाकई में ही तालमेल भी रहता है, गाइडेंस भी रहती है, ये रहता है कि हम छत्र छाया में कर रहे हैं। बाबा ने यहाँ पे यही कहा है। और दूसरा जो
बाबा ने एक और इसमें ये कहा है कि अपने हैंड्स, मतलब कि जिस भी एरिया में, क्योंकि वहाँ जैसे सेवाएं शुरू हुई तो हर जगह में वहीं के ही लोकल हैंड्स तैयार करो। जैसे होते थे, मनोज दादी सुनाते थे कि भाई उनको एक सेंटर खोला, फिर दूसरी जगह दे दिया, सेंटर खोला, दूसरी जगह दे दिया, सेंटर खोला, दूसरी जगह दे दिया। और बड़े बड़े दादू का ऐसे करते थे, 2 महीने 3 महीने आगे करते करते जा रहे हैं, ताकि वो ऐसे बढ़ते जाएं, आगे करते जाएं। तो ये उसी समय वहीं से वो खोले और वहीं के लोकल तैयार हुए। और जब वो निमित्त के कनेक्शन में होते हैं, इवन हम कनाडा में गए, वो मनमोहनी दीदी न्यूयॉर्क की वहां से, जैसे हेडिंग उन्हीं का ही थे, मतलब यहाँ भी दीदियां थी, सैटरडे को वहां आके चाहे वो जूम से सुनाते थे, सारे उसमें सुनते थे, ताकि वो उसमें कनेक्शन में रहे। बड़ों के कनेक्शन जो है ना, तो उससे चीजें निर्विघ्न चलती हैं। ये अनुभव भी कहता है और हम देखते भी हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। और एक, ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। नहीं, कुछ कहना चाहते थे, बताओ। वो बाबा के साथ की बात कर रहे थे। पंजाबी में वर्ड है एक गेली और एक बेली। बेली मीन्स फ्रेंड, गेली मीन्स साथी। तो ये गेली बेली मतलब वो कंबाइंड वाला ही काम होता है ना पंजाबी में। ये मेरा बेली है, मतलब हमेशा साथ में होता है ना, लंगोटिया। तो इस तरीके से वाकई में ही जो बाबा का वो साथ ये हुआ है ना, तो थोड़ी सी हमें बस, बोलते हैं ना, देखा देखते हैं, थोड़े से संस्कार डेवलप करने हैं, फिर वो सहज अपने आप सहज बनते हैं। देखा भी है, हर चीज में भी देखा है। पर ऐसी युक्तियां रचनी है कि कैसे उसको साथ लें, किस तरीके से साथ लें। क्योंकि हम दिन भर एक्टिविटी करते हैं फिजिकल, वेरी ट्रूली, और अमृत वेला ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, पर उन फिजिकल में इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, फिजिकल से उसको उससे लिंक करना है। तो वो लिंक करते हैं तो आराम से हो जाता है, चाहे वो प्रेयर का काम हो, उठने का काम हो। अच्छा, चेयर पे भी बैठे हैं, बाबा ने कितना सुंदर कहा था संडे को कि जो चेयर पे बैठने वाले हैं वो क्या है, जो चेयर पे बैठे हैं। ऐसे करके मतलब उनसे जोड़ दें, कोई भी चीज को कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना, याद जुड़ी रहती है हर चीज के हिसाब से, जिस भी से मतलब नवीनताएं भी भरते रहे। हर हर रोज तो बाबा नई नई ढंग से बताता ही है। जितनी नवीनताएं भरे रहेंगे, रस भी आता रहेगा, साथ भी रहेगा, और बल्ले बल्ले। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान साथ है, शक्ति साथ है, तो माया तो फिर दूर से आएगी, और आएगी भी तो क्या है, शूरवीरों का क्या काम है, अपने काम में लगन मगन। उनका ऐसा नहीं कि नहीं आती, हर चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई ऐसे सीन होते हैं। ठीक है, डू द बेस्ट, उसकी शिरवन पे चलो, बात आई, पेपर आए, शिक्षा दे गए, आगे बढ़ गए। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू रमनी भाई। अंतिम प्रश्न, संगम युग की विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या करना जी। नीतू बहन, अर्चना बहन। ओम शांति। संगम युग तो वैसे भी वरदानी युग है, और संगम युग में ही आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला लगता है। तो संगम युग की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और हर घड़ी अमूल्य है, क्योंकि हर घड़ी में हम भाग्य बना सकते हैं अपना। जैसे बाबा कहते हैं, कदम में पदम की कमाई छिपी हुई है। तो हमारा श्वास, संकल्प, समय, संबंध, संपर्क, सब कुछ क्या है, इस घड़ी में हम अपना जमा कर सकते हैं। जमा का खाता का जो ये बैंक खुला होता है, वो संगम युग में ही खुलता है। तो बाबा ने इसमें ये कहा कि विश्व परिवर्तन करने का भी यही युग है। और नई दुनिया की विशेषता अपनी है, और संगम की अपनी है, क्योंकि नई दुनिया में याद नहीं होगा कि हमने संगम युग में क्या क्या किया था, है ना। कितना हमने सुख लिया था परमात्म संग का, या पुरुषार्थ में जो मेहनत की थी, वो भी हमको याद नहीं रहेगी। जो खुशी की प्राप्तियां है, वो भी याद नहीं रहेगी हमको। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू बहुत, बस आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। चलो नीतू बहन, आप कंप्लीट करें। ओम शांति। थैंक यू। संगम युग ना बहुत प्रेशियस युग है। बच्चे भी प्रैक्टिकल में बिछड़े हुए भगवान से मिल सकते हैं इस समय, और
उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं भगवान का साथ। और बाप भी हमें प्रैक्टिकल में मिल सकते हैं। ये वो कीमती समय है, अमूल्य समय। मिलन मेला भी संगम पर ही होता है। ये ऐसा मिलन मेला है जिसमें आत्मा बिल्कुल स्वच्छ बनती है, संवर जाती है, निखर जाती है। संगम युग का समय सर्व प्राप्तियों का समय है, सर्व प्राप्तियों का युग है। इस समय को वरदान है, जितना बाप को याद करते हैं उतना भविष्य में पूज्य पद प्राप्त करते हैं। संगम का समय पूरे कल्प के लिए श्रेष्ठ कर्मों द्वारा बीज बोने का समय है। सर्व खजाने जमा करने का ये प्रेशियस समय है। एक का कई गुना फल प्राप्त करने का ये कीमती समय है। संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी अगर हम हैं, कर्म इंद्रियों के अगर हम राजा हैं, अधीन नहीं किसी भी कर्म इंद्रिय के, मन बुद्धि पर राज्य करने वाले बन गए हैं, वो भी बहुत काल से कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं, तो भविष्य सतयुग में भी अधिकारी बनकर रहते हैं। अगर अभी लंबे काल से अधिकारी हैं तो भविष्य में भी राजाई पद प्राप्त करते हैं, राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तो स्व पर अधिकार, वो भी बहुत काल का, तो बहुत काल से विजयी, अपनी कर्म इंद्रियों पर भी विजयी, शासन करने वाले, वही भविष्य में शासन संभाल सकते हैं, विश्व राजन बन सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर नीतू बहन, धन्यवाद आपका। किसी ने और कोई दीदी हमारे बीच में है, दीदी आप भी कुछ अपने भाव उत्कर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। मुरली का जैसे चिंतन चल रहा था, संगम की ये घड़ियां अमूल्य है, और इन अमूल्य घड़ियों को जितना हम एक एक सेकंड श्वास संकल्प को समर्थ संकल्प रहेंगे तो हम अपनी संगम युग के भाग्य को बना सकते हैं। तो जैसे भी जर्मनी की बात भी हुई, बाबा ने जिस तरह डायरेक्शन दिया, तो जैसे मधुबन से सेंटर्स कनेक्टेड है, तो बाबा ने जैसे कहा ना, निमित्त के द्वारा एक साथ मिलकर के सभी चलते हैं, तो वो एक मत रहता है संगठन में और सही डायरेक्शन पे चलते हैं। लेकिन जिस तरह आज बहुत विस्तार है, माया का भी विस्तार है, सेवाओं का भी विस्तार है, ब्राह्मणों का भी विस्तार है, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो उसका भी बड़ा विस्तार है। तो जितना टाल टालियों से, फल पत्तों से कनेक्ट रहेंगे तो उनसे ज्ञान तो मिलेगा, वैरायटी तो मिलेगी, लेकिन जो प्राप्ति है वो बीज से जुड़ने से, बीज से कनेक्टेड निमित्त आत्माएं और निमित्त से जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हम चलते हैं, तो हमारे अंदर फोकस्ड रहते हैं, थकावट नहीं होती, शक्ति बनी रहती है, और एकाग्रता, एकव्रता रहते हैं। तो इसीलिए जिस तरह से भी रमणी भाई और विजय भाई ने बताया जर्मनी की पॉइंट, तो वही मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा की जो श्रीमत है, बाबा की जो मुरली है, सुप्रीम टीचर की जो पढ़ाई है, जब सुप्रीम से जुड़े हैं तो ऑटोमेटिकली वो श्रीमत हमें सही गाइडलाइन ही देती है कि हमें किस तरह से आ, एक साथ एक मत होकर के संगठन से जुड़ करके आगे बढ़ना है ना। तो हमारी दादी दीदियों ने हमें जिस तरह से पालना दी, आगे बढ़ाया, तो उन्होंने जो सेवाओं का विस्तार बढ़ते हुए जो धारणाएं, जो नियम, जो संयम हर स्थान हर जगह के लिए बनाए सेवाओं के लिए, तो वो हर एक बात में बहुत कल्याण है। बाबा ने कहा ना, संगम योग कल्याणकारी है, तो हर बात कल्याणकारी है। इसीलिए सबसे पहले सुप्रीम टीचर और उसकी श्रीमत, जब हम उसको साथ लेके चलते हैं तो हम कभी भी, हम सदा आगे बढ़ते हैं और संगम युग की मौज का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। दीदी बहुत सुंदर। किसी का कोई चिंतन हो,
शेयर कर सकता है, उसका स्वागत है। यदि ओम नहीं, शांति। हाँ जी। मतलब कि जैसे जो भी हमें होमवर्क मिलता है, दिस इज वन पार्ट। इसके अलावा ना, जैसे सारे मुरली पढ़ते ही हैं, इसमें से 4-5 महावाक्य हर व्यक्ति अपने हिसाब से ले ले, जैसे व्यू है, मतलब 4-5 महावाक्य ले ले और उस पे दिन भर स्मृति में रखे ना, तो अनुभूति शायद और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उसका प्रश्न का हो या ना हो, एक खास बात नहीं है, जो उसको अच्छे लगे उसको मनन चिंतन में रखे ना। तो जैसे आज भी बहुत सारे ऐसे महावाक्य हैं, इसमें बोला ना कि हर टाल टाली तने से जो है उसको फल मिलता है, या और भी कई ऐसे ऐसे संस्कार है, 5-6 चीजें। तो दिन भर वो एनर्जी लेवल और बाबा से जुड़े हुए रहने में फायदा मिलेगा। जस्ट माय व्यू है, बाकी जैसे कर। ये अच्छा विचार है आपका। आवाज नहीं आ रहा है अशोक भाई जी। चेक कर रहा हूँ, कुछ लगता है ऐसा। साउंड शेयर करने से हो जाएगा। चल शिव बाबा मेरा बाबा प्यारा, बाबा मेरा प्यारा बाबा, बाबा मेरा बाबा प्यारा। हमें प्राणों का प्राण मिला है, मन वीणा को सुरतान मिला है। जग को जीवन दान मिला है, जग को जीवन दान मिला है, कश्तियों को मिला है किनारा किनारा। बाबा मेरा प्यारा बाबा, शिव बाबा